चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो, बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। क्वेश्चन में 6 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर देखना है तो ये क्या है, इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है। मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। तो ये सब को नंबर को अगर सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब ये नंबर हो सकता है। इसका नंबर को अगर देखेंगे सम करेंगे तो सबको कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ये तो होगा नहीं, ये नहीं ना होगा। ये हो सकता है और इसको अगर ये भी नहीं हो सकता। तो दो नंबर अगर है तो ऐसे केस में, ठीक है, जैसे कि दो नंबर अगर है, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 3 से है और ये भी आपको 3 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन डिवाइड करने पर आपको पता चल रहा है कि ये एक बार में लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 गो है ना, ये भी क्या होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। पूर्णतः सबसे छोटी संख्या, तो इसको भी चेक करना होगा, कितना 100 कितना 011 है ना। तो कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में, 9 टाइम्स लगेगा। तो कितना आ जाएगा 1 1। तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सबसे छोटी। तो ये भी डिविजिबल है और ये भी क्या है, डिविजिबल है, लेकिन सबसे छोटी कहा जा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए चलिए क्वेश्चन में है कि कौन सी संख्या, किसी संख्या को अगर 68 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा, 269, और शेषफल कितना 0 आ रहा। तो कहा जा रहा कि इस संख्या को अगर 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, बनाइए क्या होगा। देखिए, अगर वो संख्या अगर चाहिए हमको, संख्या अगर चाहिए तो संख्या बराबर क्या होगा, जो डिवाइजर जो होता है 68 इंटू क्या, भागफल कितना 269, और रिमाइंडर कितना है, कहा जा रहा 0 है, तो ये संख्या आ जाएगा। अब ये संख्या जब आ जाएगा तो कहा जा रहा कितना से डिवाइड करने पर, तो 67 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज़ का है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा, आएगा ना। अगर इसको अगर डिवाइड किया जाए, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा। साइन क्या चीज़ का है, गुना का, तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये नहीं कि अब लगिएगा गुना करना है उसके बाद में डिवाइड करना है, आप अलग अलग सिंगल सिंगल भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसका भी रूल हम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बीच में इसलिए। चलिए यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संख्या 1 3 5 7 और 25 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंतिम शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका बात करेंगे। नंबर ऑफ जीरोज पता है निकालना, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होती है, चलिए सीखते हैं उसके बारे में। स्लाइड कैसे आता है, कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं छोड़ा है सब। चलिए देखिए, लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, अंतिम से शून्यों की संख्या।
हेडिंग डालिए, अंतिम से शून्यों की संख्या। देखिए यहाँ पर जीरो, अंतिम से जीरो किससे किससे मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनता है? तो पूरा नंबर सिस्टम में 2 और 5 को ही मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनता है। और कोई दूसरी संख्या है? जैसे कि आपका यहाँ पर 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब ये नहीं कि जैसे कि 4 इंटू, आप बोलिएगा 4 इंटू 5 करने पर भी आपका अंतिम से जीरो बनता है, तो आप यहाँ पर 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं 4 को, मतलब 2 इंटू 5 करने पर ही क्या आ रहा है? जीरो बन रहा। ठीक है, कभी भी आपको 3 इंटू 5 करने पर जीरो बनेगा, या 7 इंटू 5 करने पर जीरो बनेगा, या 7 इंटू 3 करने पर जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब हम लोग को बेसिक फंडामेंटल क्या निकला? तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर ही क्या बनेगा? जीरो बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, ये भी 10, 100 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा? 500। अंतिम में कितना जीरो है? 2 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5000 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आपका 200 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 10, फिर 10, फिर कितना? 10, मतलब कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा ना। अब समझिए यहाँ पर इसी का शॉर्टकट हम निकाल रहे हैं। क्या इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 अब 5 का पावर 3 लिखा जा सकता है? यहाँ पर देखिए तो 2 का पावर कितना? 3 अब 5 का पावर 4। यहाँ पर कितना है? 2 का पावर 3 है और 5 का पावर कितना? 2। यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 5 है और 5 का पावर क्या है? 3 है। अब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर लास्ट में कितना जीरो है? 2। तो देखिए तो ठीक है, यहाँ पर लास्ट में कितना जीरो है? 3। यहाँ पर लास्ट में कितना जीरो है? यहाँ पर लास्ट में कितना जीरो है? 3। अब इसको आप ऑब्जर्व कीजिए और एक कंसेप्ट आपके पास आएगा। वो कंसेप्ट क्या है? देखिए दोनों के पावर को देख रहे हैं। 2 का पावर कितना है? 2। 5 का पावर कितना है? 3। तो आंसर हम लोग को क्या आ रहा है? छोटा वाला दे रहा है आंसर। 2 का पावर को देखेंगे, 5 के पावर को देखेंगे, जिसका पावर छोटा वहीं आपका क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 3 है, छोटा वाला दिया ना। यहाँ पर 3 है, 4 है, छोटा वाला दिया ना। यहाँ पर 3 है और 2 है, छोटा वाला दिया ना। यहाँ पर 5 है और कितना? 3 है, तो क्या आंसर आ रहा है? छोटा वाला। मतलब 2 के पावर को देखेंगे और 5 के पावर को देखेंगे, जिसका पावर छोटा वहीं आपका आंसर होगा, नंबर ऑफ जीरोज वहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर अगर लिखते हैं 10 गुने 5 का पावर 13, तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? बताइए तो। हैं? 2 का पावर अब 5 के पावर को देखेंगे, छोटा कौन है पावर? तो 10 बोलिए। क्लियर है? अगर 2 का पावर अगर 17, 5 का पावर अगर 3, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगा। क्लियर हो गया ना? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी रिजल्ट हम लोग के पास क्या आया कि कभी भी शून्यों की संख्या अगर देखना है तो 2 का पावर को देखेंगे और 5 के पावर को देखेंगे, जिसका पावर छोटा
वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 2 का पावर a इंटू 5 का पावर क्या, b। ठीक है, 2 का पावर a इंटू 5 का पावर b। पहला अगर केस में a ग्रेटर देन b है तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगी, बताइए तो। यहां पर a ग्रेटर देन b है, शून्यों की संख्या क्या होगा, a होगा या b होगा, b होगा। तो कॉन्फिडेंस से बोलिए क्या चीज हो रहा है इसमें, जिसका पावर छोटा वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर दूसरा केस में अगर a लेस देन b हो गया तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, a होगा। सही है, शून्यों की संख्या क्या होगा, तो a होगा। ठीक है, अरे यहां पर समझ में आ रहा है ना। हाँ तो इसको समझिए ना, आपको दिख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं बताए, उसको एग्जाम्पल देकर ही आपको सोल्व किए हैं, एक फॉर्मूला लाए हैं। कोई भी कंसेप्ट आपको देंगे तो उसका प्रमाण भी देंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम लोग को अंतिम से शून्यों की संख्या अगर प्राप्त करना हो तो एक कंसेप्ट हम लोग डेवलप कर चुके हैं कि कभी भी देखेंगे तो 2 के पावर को देखेंगे और 5 के पावर को देखेंगे, बाकी किसी से पावर से कोई मतलब है नहीं है। और खोजेंगे भी तो 2 और 5 को खोजेंगे। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन एक देगा इस तरह से कि 23 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 47 इंटू 53 अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमको किसको खोजना है, 2 को और किसको, 5 को खोजना है। इसमें 2 या 5 है, देखने से गुना के रूप में होना चाहिए, 2 के 2 इसमें नहीं है। 23 को आप ब्रेक नहीं ना कर सकते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। इसमें 2 या 5 है, इसमें 2 या 5 है तो 5 गुने कितना, 7। इसमें 2 या 5 है, इसमें है नहीं। तो बताइए तो 2 कितना है, 1 2 3, अब 5 कितना है, 1 है ना। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1। आप डरते हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब मैथ आपका कमजोर है। अंतिम से शून्यों की संख्या, डरिए नहीं, जो आपके दिमाग में बात आ रहा है उसको बोलिए, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलती होगा। तो गलती होगा तो अभी नहीं गलती करना है ना, एग्जाम हॉल में नहीं गलती करना है। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी अगर सिंपल मल्टीपल में अगर देता है तो 2 को खोजेंगे और किसको खोजेंगे, 5 को खोजेंगे। ठीक है, जिसकी संख्या छोटा वहीं आपका क्या होगा, आंसर होगा। आ गया समझ में। ऑनलाइन में भी जो भी क्लास कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। पंकज कुमार मिश्रा, हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका रहता है, इसका तो आंसर हो याद होगा आप लोगों को। आपको निकालना है क्या, अंतिम से शून्यों की संख्या। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू क्या, 100 तक अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए एक बार, आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी बनाइए, दिक्कत होगा तो बताएंगे।
आप लोग भी आंसर दीजिए। पंकज कुमार, गुलशन। क्वेश्चन में है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट इंटू 100 तक, तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आपको ये पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिए हैं अभी। इसका नोटपैड कैसे आता है? नोटपैड, नोटपैड कैसे आएगा? नहीं, नोटपैड कैसे आएगा? जैसे बता रहे हैं ना, नोटपैड डायरेक्ट कैसे आएगा? इससे प्लस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू क्या 100। इसमें बताना था अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या बना? 11। आप चलिए, इसमें क्या खोजना है बताइए तो? 2 की संख्या और किसको? 5 की संख्या। इधर देखिए, इधर देखिए। तो एक चीज बताइए, ये सीरीज जो आएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट कितना तक 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 का संख्या ज्यादा होगा या 5 का संख्या ज्यादा होगा? 2 का संख्या ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 2 के पास 2 है, 4 के पास 2 है, 6 के पास है, 8 के पास है, 10 के पास है, 12 के पास है। मतलब हर एक अल्टरनेट के पास 2 आ रहा है। 2 4 6 अल्टरनेट के पास आ रहा है ना। लेकिन 5 कब आएगा? 5 के इंटरवल के बाद आएगा। 5 पर आएगा, फिर 10 पर आएगा, फिर 15, फिर 20, फिर 25। तो इससे आप सोच सकते हैं कि आपका किसका संख्या ज़्यादा होगा? 2 का संख्या ज़्यादा होगा या 5 का संख्या ज़्यादा होगा? कंफर्म है? और हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि जिसका पावर कम वही आपका आंसर होगा। तो एक चीज बताइए कि 2 का संख्या निकालें या 5 का संख्या निकालें? 5 का निकालें या 2 का? 5 का। 5 का क्यों? क्योंकि 5 का संख्या हमको पता चल गया कि कम होगा। तो 2 का संख्या निकालने से कोई फायदा है? क्योंकि कभी भी होगा इस सीरीज में तो 2 का संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि 2 का संख्या हर एक अल्टरनेट के पास आएगा। लेकिन 5 का कितना आएगा? गैपिंग। 5 के गैपिंग आएगा। इसलिए इसी बात से हम पकड़ लिए कि 5 की संख्या क्या होगा? कम होगा, और आपका 2 का संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 5 कितना है उसको काउंट कर लें तो मेरा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो चलिए, यहां पर 5 को काउंट करने के लिए एक रूल दे रहे हैं। ठीक है, 5 को काउंट करने के लिए रूल दे रहे हैं। अगर ये लगातार रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 अगर रहेगा तब ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी जो मेथड देने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट टर्म लीजिए। लास्ट टर्म कितना है? 100। 100 को लेना है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया? 20। डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंट हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला ही लेंगे। चाहे 0.9 भी अगर रहेगा फिर भी अप्रोक्स करके एक ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। तो 20 लेंगे, 20 को भी कितना से? 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 4। ये 4 5 से छोटा हो गया ना, बस रहने देना है। ठीक है, अब इसको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो कितना आएगा? 24 आ गया। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? तो 10 11 क्या बोल रहे थे? पंकज कुमार आंसर दे रहे थे 20, गुलशन कुमार दे रहे थे 22। समझ में आ गया अब? पंकज कुमार, गुलशन, जब भी अगर इस तरह से लगातार अगर दिए तो आपको करना क्या है कि अंतिम को लेना है, 5 से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए।
क्लियर है, समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन बना दीजिए, सेम क्वेश्चन है, लास्ट में आपको बनाइए। वन इंटू टू इंटू डॉट डॉट कितना 144 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कहाँ लिखे, क्वेश्चन कहाँ लिखे, क्वेश्चन लिखिए ना। डरिए नहीं, बिल्कुल डरिए नहीं, नहीं समझ में आया तो बार बार पूछिए, ठीक है, डरना नहीं है। अंतिम संख्या कौन है? हाँ तो इसको लीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। कितना आंसर आया? 30। पॉइंट नहीं लेना है। पंकज कुमार का 34 आ रहा है, सत्येंद्र का आ रहा 33। गुलशन आप भी आंसर दीजिए। चलिए देखिए, देखिए इधर 144 लेना है ना, 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ तो 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10, 8 पचे 40 हो गया। पॉइंट में नहीं लेना है, हम कहाँ लिए, नहीं लेना है। फिर आपको 28 को कितना से डिवाइड करेंगे? 5 से, तो कितना बार में? 5 बार में। अब फिर 5 को भी तो आप डिवाइड कर सकते हैं ना, तो कितना आ गया? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 34। पंकज कुमार, सत्येंद्र, गुलशन आंसर कितना? 33। ऑप्शन पहला ऑप्शन में ही 33 देगा जो आप लोग मान रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक होता है। हम क्या बोले, तब तक डिवाइड करना है 5 से जब तक कि 5 से कम ना हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टोरियल आप लोग जान रहे हैं। फैक्टोरियल n का मतलब होता है कि आपको n इंटू एक घटा दीजिए, फिर एक n-2, ये डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा? 3 इंटू 2 इंटू कितना? 1 तक। मतलब एक एक आपको घटते हुए कहाँ तक जाना है? 1 तक। जैसे एग्जाम्पल में आपका अगर फैक्टोरियल अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिए। अब एक कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे, एक और, कहाँ तक रुकेंगे? 1 तक। जैसे फैक्टोरियल अगर 3 का है, ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल अगर 8 को ब्रेक करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे। क्लियर है? तो अभी जैसे कि क्वेश्चन जो हम दे रहे थे, क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट इंटू क्या 100, तो क्या आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था फैक्टोरियल 100? और हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, ये सबको पता है ना? तो आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, फैक्टोरियल 128 का, जल्दी से फैक्टोरियल 128 का। ऑनलाइन में जो भी क्लास कर रहे हैं आंसर दीजिएगा।
5 से डिवाइड करना है डायरेक्ट, 5 से भाग कीजिए तो देखिए ना, ऐसे ऐसे देखिए, इधर इधर देखिए, यहाँ पर है ना नंबर, तो 1 2 8 डिवाइड बाय कितना 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 को पकड़ेंगे 25 को पकड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1, कितना आ गया। तो इसमें क्या चीज़ का टेंशन हो रहा, कोई दिक्कत। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और बना दीजिए, क्लियर हो जाएगा इस बार एकदम। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर दे रहा। हाँ इस बार सब लोग आंसर सही दिया था, पिछले क्वेश्चन का 31 31 31 बिल्कुल सही था आप लोग का। टू यहाँ पर 1000 था, कितना से डिवाइड करना था 5 से, तो कितना आता 200 आता। फिर 200 को लेकर आना है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 40, फिर 40 लेना है 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 8, फिर 8 लेना है 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ गया 1, ऐड करेंगे तो 249 249। सत्येंद्र का पंकज कुमार का आंसर बिल्कुल सही था, आ गया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, क्योंकि टोटल इसका क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइएगा। अगर क्वेश्चन देता है 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट इंटू क्या 100 तक, जल्दी से आंसर दीजिए। पानी खत्म कर दिए। थोड़ा सा आंसर दीजिए आप लोग। क्यों नहीं लगेगा, क्या पंकज कुमार दे रहे हैं आंसर 49 24, सत्येंद्र का 24 आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर समझिएगा, रेड आएगा। चलिए देखिए ये लगातार है, लगातार नहीं ना है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू क्या 100। तो ये जो 2 जो आ रहा है, ये 2 जो आ रहा है, ये 2 कितना बार आ रहा है, तो 100 टाइम्स आ रहा है। तो गुना का केस में है तो सभी 2 को कॉमन कर लेंगे, एक साथ लिख देंगे, तो 2 का पावर कितना होगा 100 होगा, और 1 गो 2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो कितना टोटल 100, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर क्या बचेगा 1,
यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 100। तो इसका नंबर ऑफ जीरो पढ़े थे ना, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना पढ़े थे हम लोग, 24 पढ़े थे, अभी जस्ट बनाए थे। तो एक चीज बताइए, तो 2 आ जाने से क्या जीरो बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 2 × 5 कितना जीरो है, एगो जीरो। क्या एक और अगर 2 बढ़ा देंगे तो 20 होगा, क्या जीरो बढ़ेगा। एक और 2 अगर बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 40 होगा। जीरो कभी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना होगा, 24 ही होगा। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए एक और एग्जांपल देंगे तो और समझ में आएगा। सत्येंद्र का सही था। चलिए देखिए यहां पर, जैसे कि अगर 7 × 7 × 14 × 21 गुने डॉट डॉट गुने कितना 700, इसका भी आंसर कितना होगा, 24 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो कितना लिखिएगा 1 × 7, इसको कितना 2 × 7, इसको कितना 3 × 7, और यहाँ पर कितना 100 × क्या 7। तो सभी 7 को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो 7 जो आएगा वो कितना बार आएगा, 100 बार आएगा। तो 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट इंटू कितना 100। तो इसका भी आंसर कितना होगा, 24 ही होगा। 7 आ जाने से जीरो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज आपको देखना है। ठीक है, तो ये भी आप एक दो गो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर यहाँ पर 3 × 6 × 9 × डॉट डॉट अगर 300, तभी भी इसका आंसर जो आएगा वो कितना, अंतिम से शून्यों की संख्या कितना आएगा, 24 आएगा। 11 × 22 × 33 × 44 × डॉट डॉट 1100, तो आंसर इसका भी कितना आएगा, 24 ही होगा। कंफ्यूज करेगा। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत। जैसे कि यहाँ पे देगा 23 39 इंटू डॉट डॉट इंटू कितना 2300 तक अगर देगा तो इसका भी आंसर कितना होगा, 24 ही होगा। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ना। क्योंकि यहाँ पर से यहाँ पर जैसे जो सीरीज जो बनेगा ना 23 का पावर कितना 100, 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट इंटू कितना तक 100 तक ही आ रहा है, इसलिए इसके वजह से ही कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। इसे समझाने के दिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये अगर क्वेश्चन ये अगर कर देगा, जैसे कि आपको 9 × 18 × 27 × डॉट डॉट इंटू 9000, तो अब इसका आंसर क्या होगा, 9 कॉमन कीजिएगा तो 9 का पावर यहाँ तक कितना आएगा, 1 × 9, 2 × क्या 9, 2 × 3 × कितना 9, और यहाँ पर कितना 1000 × क्या 9। तो 9 कॉमन होगा तो 1000 लिखाएगा ना, और यहाँ पर 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट कितना तक लिखाएगा 1000 तक। तो अब भाई इसका आंसर क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा ना, इसका निकालना पड़ेगा। 1000 तक है, क्या निकालेंगे 1000 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 200। फिर आपका 200 को कितना से डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ गया 40। फिर 40 को कितना से डिवाइड 5 से, तो कितना हो जाएगा 8। फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। टोटल को ऐड करेंगे तो 249 आएगा। तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि कॉमन करने के बाद अब कहां तक बच रहा है लगातार। अगर ये लगातार मान लीजिए 50 तक रहता, चाहे 49 तक रहता, तो उस पर अप्लाई करते, लास्ट टर्म को लेते डिवाइड करते हुए रहते। मतलब अगला टर्म से हमको मतलब नहीं है,